पाकिस्तान फुटबॉल का मुस्तकबिल तय होने जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मुस्तकबिल हमें सीधे रास्ते की तरफ लेके जाएगा या फिर हमेशा की तरह हमें अंधेरों की गहराइयों में डुबा के रखेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएफएफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के आने वाले इंतखाबात के बारे में, खसूसन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर बनने के इंतखाबात के बारे में, और हम उन 3 उम्मीदवारों की बात करेंगे, जिन्होंने अपना नाम आगे दिया है कि वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर बनना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, वो लोग कौन हैं, वो अगर सदर बने तो हम उनसे क्या उम्मीदें रख सकते हैं। और मेरा सीधा और ऑनेस्ट एनालिसिस कि उनके जीतने के की वजह से पाकिस्तान फुटबॉल का क्या मुस्तकबिल हो सकता है। आप देख रहे हैं प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो ऑन द माइक की जानिब से, जहां हम पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में गहराई में बात करते हैं, इंक्लूडिंग मैच एनालिसिस, की डेवलपमेंट्स एंड स्टोरीज नो वन एल्स इज टेलिंग। मैं हूं इस्माइल फारूक, जर्मनी में एफसी न्यूरमबर्ग की विमेंस टीम का फुटबॉल एनालिस्ट, और मैं पाकिस्तान फुटबॉल को कई सालों से जो एनालाइज और कवर कर रहा हूं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय हमें बताएं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी डिस्कशन नहीं, हम सब की डिस्कशन है, और ये हम सब के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान फुटबॉल के मुस्तकबिल को बहुत बड़े तरीके से अफेक्ट करेगी। इसलिए वीडियो भी एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि मेरे ख्याल में कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, या मेरे ख्याल से जो है सबसे लाइकली है जीतने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपको बताना चाहता हूँ हमेशा की तरह एक ऐप के बारे में, जिसने पाकिस्तान फुटबॉल के, इवन दो फेडरेशन में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपना जो है वो ग्रास रूट्स में काम किया है, ज़मीन पे काम किया है, और वो है मैदान। मैदान एक ऐसी ऐप है जिसने आपके लिए और मेरे लिए फुटबॉल खेलना पाकिस्तान में बहुत आसान कर दिया है। आपने सिर्फ मैदान की ऐप डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में, और आपने उस पे साइन अप करना है, और आप अपने फिर इर्द-गिर्द मैचेस, टूर्नामेंट्स, इवेंट्स जो भी हो रहे हैं वो सब देख सकते हैं, खेल सकते हैं और ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ मैदान की ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फुटबॉल एन्जॉय करें। अच्छा जी, 20 मई, ये तारीख याद रखें, 20 मई को मेरे हिसाब से पाकिस्तान फुटबॉल की तारीख के सबसे बड़े और अहम इंतखाबात होने लगे हैं। ठीक 10 साल बाद, जब फैसल सालेयात के कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस ने पाकिस्तान फुटबॉल को एक ऐसे नहज या ऐसे क्राइसिस में फेंक दिया था, जिससे हम अभी तक नहीं निकल सके। और ये इलेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि 10 साल से हमारे पास कोई फेडरेशन नहीं रही, ताकत का बहरान रहा है, फीफा के हमें कोई 3 बैन लग चुके हैं, लीग हमारी 10 साल से एक ऑफ़िशियल बैक टू बैक नहीं हुई, जो भी हमारी नेशनल टीम ने पिछले कुछ सालों में कारकर्दगी दिखाई है, वुमेन्स और मेंस, वो हम सिर्फ़ जो है, समझ लें अनबिलीवेबल कंस्ट्रेंट्स के साथ उन्होंने दिखाई है। लेकिन उसके साथ-साथ हमें उन परफ़ॉर्मेंसेज़ ने दिखाया है कि अगर हम अपनी राह दुरुस्त कर लें, अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर लें, तो पाकिस्तान फुटबॉल तारों तक जा सकता है भाई। इसलिए ये इलेक्शंस इतने ज़रूरी हैं कि अब हमें पता लग गया है कि यार, जो लोग बोलते थे, बकवास करते थे कि फुटबॉल कौन देखता है पाकिस्तान में। कराची में आप जाके पीएसएल के मैच देखें, कराची में आप जाके पाकिस्तान टीम के मैच देखें, क्राउड नहीं आता। लेकिन आप कराची में जाके लोकल फुटबॉल देखें, जो लियारी वगैरह में खेले जा रहे हैं, जो जो है कुरंगी, इन इन जगहों पे खेले जा रहे हैं, वहाँ पे कितना क्राउड आता है। आप देखें कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम के मैचेस के लिए कितना क्राउड आया था। तो कि सपोर्ट उधर है, फैन्स तैयार हैं, फैन्स तरस रहे हैं कि यार हमें कोई प्रॉपर अच्छी फुटबॉल वाली लीग दे दो, हमें अच्छी फुटबॉल वाली नेशनल टीम दे दो। और ये वो इलेक्शंस है जिससे हम अपना किबला दुरुस्त कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से इससे बड़ी इलेक्शंस एटलीस्ट जब से मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तब से पाकिस्तान फुटबॉल में नहीं आई। अब आखिरकार हमें लग रहा है ऐसा कि पिछले 10 साल के जो डार्क एजेस थे पाकिस्तान फुटबॉल के, उससे हम आगे निकल आएँगे। आखिरकार 10 साल बाद हमारे पास एक अनडिस्प्यूटेड फीफा रिकॉग्नाइज्ड और ऑफ़िशियल फेडरेशन होगी। अल्लाह करे, क्योंकि आपको पता है कुछ भी हो सकता है, कोई हमला कर दे फेडरेशन पे, कुछ लेकिन अल्लाह करे अच्छे-अच्छे बोल बोलने चाहिए। और उस फेडरेशन के सदर इन 3 लोगों में से होंगे: ताहा अलीज़ई, मोहसिन गिलानी और हाफ़िज़ ज़काउल्लाह। और आपको पता है कि एक नाम हम सारे पहले भी ले रहे थे, आप पिछली वीडियोज़ अगर देखते होंगे उसमें हमने बात की थी कि कौन से उम्मीदवार आ रहे हैं, तो एक नाम आया था ज़ाहिर शाह, जो कि करंट पीएफएफ कांग्रेस मेंबर हैं, और जो कि बहुत फ़ेवरेट कंसिडर किए जाते थे। लेकिन उनको जो है वो रिसेंटली जैसे ही पीएफएफ एनसी ने वो
खोलना था कि जी सारे आप अपने नाम दे दें, जो उम्मीदवार हैं अपने आप नाम सबमिट करें ऑफिशियल पेपर्स। ज़ाहिर शाह को बैन कर दिया गया फीफा की तरफ से। नाउ जो भी वो रीज़न्स हैं वो उसके लिए एक अलग वीडियो होगी, वो बहुत गहराइयों में जाना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली टाइमिंग जो है वो बहुत ही मेरे ख़्याल से खुफिया कह लें, सस्पेक्ट थी, एट एट बेस्ट जो है वो अ, टैक्टलेस कहूँगा मैं। क्योंकि आप एक ऐसा बंदा जो कि पहले जिसको डर ये था कि आपने ये जो फीफा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आएँगे, जिससे आप कांग्रेस के बाहर वालों को भी चांस देंगे कि वो आके उम्मीदवार बन सकते हैं, राइट और रॉन्ग? उसको डर ये था कि इसकी वजह से हिज़ चांसेस आर बीइंग डैमेज्ड डायरेक्टली, कि अगेन कि ये ना हो कि यार अब मेरे पास सारा सपोर्ट आ गया फाइनली इतने सालों के बाद, एनसी अब जा रही है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है और अब भी मैं अगर ना बना तो क्या होगा? मेरे साथ दोबारा हैंड हो गया तो क्या होगा? और अनफॉर्चुनेटली उनके साथ दोबारा हैंड हो गया कि उनको एंड पे जाके जब उनको उनकी सपोर्ट फिर भी पक्की लग रही थी, उनको जो है साइड पे कर दिया गया, बैन कर दिया गया। आई एम नॉट सेइंग कि बैन गलत है, सही है, मुझे ज़्यादा उसमें तहकीक करनी होगी, लेकिन टाइमिंग जो है, वो अनफॉर्च्यूनेटली एक ऐसी है कि राइट बिफोर ही कुड हैव सबमिटेड हिज़ नेम, उनको बैन कर दिया गया। ख़ैर स्पीकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब सिर्फ़ पीएफएफ कांग्रेस वाले नहीं, बल्कि बाहर के जो लोग हैं, जो कांग्रेस में नहीं है, फुटबॉल स्टेक होल्डर्स, रेफरी एसोसिएशन में कोई है, प्लेयर्स एसोसिएशन में कोई है, कोई कोच, आप जो हैं वो पीएफएफ के सदारत के लिए आप इंतखाबात लड़ सकते हैं। फीफा की जो रीसेंट अमेंडमेंट हुई है, जिसमें हमें बैन भी पड़ा था कुछ हफ्तों का। इसलिए अब हमारे पास नए नाम आए हैं। पहली दफ़ा जब से मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, जब से मैं जानता हूँ, नए नाम आए हैं हमारे पास फ़ोल्ड में, जो कि सिर्फ़ पॉलिटिशियंस नहीं हैं। पहले ये पॉलिटिशियंस, जागीरदार यही लोग होते थे, लेकिन हमारे पास अब डिफरेंट लोग आए हैं, फुटबॉल के अंदर से लोग आ रहे हैं। तो मैं आपको उन 3 उम्मीदवारों का बताता हूँ। मोहसिन गिलानी से स्टार्ट करते हैं। मोहसिन गिलानी एक एक्स फीफा डेवलपमेंट ऑफ़िसर हैं। इसलिए उनके पास फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। अनफॉर्च्यूनेटली फॉर मी एंड फॉर अस, हम इतना मोहसिन गिलानी के बारे में जाँच नहीं सकते क्योंकि बड़ी लो प्रोफ़ाइल है उनकी। मैंने जितना भी उनके बारे में सुना है वो इनफॉर्मल डिस्कशंस में लोगों से बात करते हुए, जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है, उनके साथ डीलिंग की हुई है। खबर ये मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे हैं इन पाकिस्तान फुटबॉल सर्कल्स, और रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उनके पास एक टाइम पे एटलीस्ट एनसी की डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता था। स्पेशली अर्ली डेज़ में, लेटर डेज़ में हारून मलिक वगैरह का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उससे पहले। रूमर अगेन प्लीज़, ये जो मैं कहूँगा इस बात को जो है वो रूमर समझें, ये कन्फर्म बात बिल्कुल भी नहीं है, ये और भी लोग बात करें, मैंने नहीं बात की। वो ये है कि ये ही इज़ फीफाज़ गाय सो टू स्पीक। आई एम नॉट सेइंग कि वो फीफा के मतलब को फीफा के अंदर अभी भी काम करते हैं व्हाटएवर, बट फीफा के साथ उनके अभी भी ताल्लुकात हैं। और एक रीज़न ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन करने का। अगेन ये रूमर्स हैं प्लीज़, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। इसको एक्सेप्ट ना करें, बट मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। रूमर ये है कि पार्ट ऑफ द रीज़न कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन अप किया गया है कि मोहसिन गिलानी आके भी इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर सकें। ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, मैं उससे वैसे भी एग्री करता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि सारे कंटेस्ट कर सकते हैं। बट इन एनी केस एक ये था कि जी वो फीफा के हैं और वो आके अ, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे एंड ही वुड गिव द फेवरेट अ टफ टाइम। ठीक है, अब वो फेवरेट जो थे वो पहले ज़ाहिर-सी थे, वो तो बैन हो गए हैं। अब दूसरे फेवरेट की तरफ आते हैं, जो मुझे क्या लगता है, मेरा ओपिनियन मोहसिन गिलानी के बारे में अनफॉर्चुनेटली इतना इन्फॉर्म्ड नहीं है, क्योंकि बहुत ही इनकी लो प्रोफाइल है, इनके एज़ सच कोई आइडियाज़ नहीं है, इन्होंने अपने आप को पब्लिक में कभी लेके नहीं आए कि फुटबॉल के बारे में क्या सोचते हैं, इनके क्या ख़्यालात हैं। बट क्योंकि ये एक्स फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और इनकी फीफा के साथ ताल्लुकात हैं, तो सीम्स लाइक कि उनका एक्सपोज़र और एक्सपीरियंस है फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इसके अलावा मैं आपको अनफॉर्चुनेटली कुछ बता नहीं सकता कि वो आगे क्या करेंगे। ये तो हमें अनफॉर्चुनेटली उनसे पूछना पड़ेगा, या वो आके खुद पब्लिक रिकॉर्ड पे बात करें। मैं एक्चुअली ट्राई करूँगा कि मोहसिन गिलानी को क्या इंटरव्यू करूँ। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मैं तीनों कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करूँ इलेक्शन से पहले, और आप तक लेके आऊँ कि वो एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, उनसे प्रॉपर सवाल पूछूँ कि यार आपका प्लान क्या है? दूसरे नंबर पे आते हैं हाफ़िज़ ज़काउल्लाह। ये सीनियर मेंबर हैं पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के गुजरांवाला से, और मुझे 1-2 लोगों से पता चला है, एक हमारे जो है वो लिसनर सब्सक्राइबर ने हमें मैसेज भी किया था स्पेसिफिकली, क्योंकि वो इनके साथ पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि वो एक्टिव हैं लोकल टूर्नामेंट्स प्रमोट करने में और टीम्स को अपने एरिया के अंदर, और उन्होंने अच्छा काम किया है क्लब्स को और प्लेयर्स को फाइनेंशियली भी मदद करने में।
बट अनफॉर्चुनेटली मैं पर्सनली इसको वाउच नहीं कर सकता। अगेन मैं अब ऑब्वियसली ग्राउंड पे हर जगह जाके तो नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है, बट मैंने अच्छी बातें सुनी है कि उन्होंने लोकल अपने एरिया में जो है फुटबॉल का पहिया चला के रखा है। बिज़नेसमैन है ये, कारोबारी आदमी है जो है। और दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली लाइक मोहसिन गिलानी, ही डज़ नॉट सीम टू हैव हाई लेवल एक्सपीरियंस या एक्सपोज़र ऑफ फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन। अम, और मेरा ओपिनियन ये है कि ये मुझे लगता है कि सिंसियर है फुटबॉल से, ठीक है, ये अच्छा काम भी करना चाहते हैं, इनका दिल जो है वो सही जगह पे है। बट मुझे लगता है कि बिकॉज़ उनका उस तरह का एक्सपीरियंस, हाई लेवल एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है ग्लोबल लेवल पे, आई थिंक कि हमें ये उस रुख में नहीं लेके जा सकेंगे जो हमें चाहिए पाकिस्तान को मॉडर्न फुटबॉल की तरफ लेके जाने के लिए। मेबी आई एम रॉन्ग, मेबी मुझे गलत लग रहा है, बट जनरली जो मुझे इनकी प्रोफाइल से लग रहा है, जो वो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बड़े अच्छे जो है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे ये काम कर सकते हैं। बट सदर के तौर पे आई थिंक हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको एक्सपोज़र एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल भी, और एक मैं क्या कहूँगा फुटबॉल इकोसिस्टम खड़ा करने में। और आई थिंक इनको वो एक्सपीरियंस है, एक्सपोज़र नहीं है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं ताहा अलीज़ई के ऊपर, और ताहा अलीज़ई पहले इस शो पे भी आ चुके हैं, उन्होंने वीडियोज़ भी की हैं हमारे साथ। ये है फाउंडर एंड को-डायरेक्टर कराची यूनाइटेड, ऑब्वियसली पाकिस्तान्स वन ऑफ पाकिस्तान्स बिगेस्ट क्लब्स एंड आई थिंक द बिगेस्ट ग्रासरूट्स फुटबॉल फाउंडेशन इन पाकिस्तान। तो जो सबसे पुराने ग्रासरूट्स पे फुटबॉल में किसी ने भी काम किया क्लब में प्राइवेटली, वो कराची यूनाइटेड है, और देयर वर्क स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, अनबिलीवेबल। ऑब्वियसली मैं कराची यूनाइटेड के साथ जो है वो मुंसलिक रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सीधी-सीधी बता दूँ, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर बोलूँ कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा गलत है। एंड कोइंसिडेंटली अगर जिसको मैं कोई जानता हूँ, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि वो बंदा जो है बहुत काबिल है या वो है, तो फिर मैं ऑब्वियसली बोलूँगा। बट प्लीज़ इसको ऐसे ना लें कि वो क्योंकि मैं मैंने उनके कब के लिए काम किया हुआ है व्हाटएवर, तो मैं उनका कोई दोस्त यार हूँ और मैं उनके लिए हमेशा अच्छी बातें करूँगा। जो है वो है, मैं सीधी बात करता हूँ हमेशा। ये जो मेरे से एग्री करे या डिसएग्री भी करे, वो अभी आपको प्रोबेबली यही बात करेगा। खैर, ताहा अली-ज़ई ने कराची यूनाइटेड को फाउंड किया, और वो एक खुद भी फुटबॉल ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने कराची यूनाइटेड के लिए इतने सालों से काम किया, उसको एक इतनी बड़ी फैसिलिटी सॉरी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में तब्दील किया है। लेकिन साथ-साथ वो फुटबॉल कोच भी हैं, वो कराची यूनाइटेड वुमेन्स टीम के हेड कोच हैं। और अनऑफिशियली वो पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर कई 1 सदी से ऊपर आई थिंक वो इन्वॉल्व्ड रहे हैं। डायरेक्टली कभी नहीं सामने आए क्योंकि ऑब्वियस शायद वो कांग्रेस वगैरह इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन अनऑफिशियली मोहसिन गिलानी की तरह वो इन्वॉल्व्ड रहे हैं, और उनको पता है कि क्या होता रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ऑल ऑफ दैट। साथ-साथ ये जो है वकील हैं, वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड वकील, और मेरा ओपिनियन ये है, अगेन मैं पर्सनल, वो सिर्फ़ एक कोइंसिडेंस है, बट मुझे लगता है कि ट्रैक रिकॉर्ड ताहा अली-ज़ई के पास है। फुटबॉल कराची यूनाइटेड एक अपनी चार दीवारी के अंदर उन्होंने फुटबॉल इकोसिस्टम खड़े करने की कोशिश की। ऑब्वियसली सारा ताहा अली-ज़ई ने अकेले नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसकी उसके बीज बोए और ऐसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन खड़ी की कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने आप से ये सवाल पूछें, अगर पाकिस्तान में एक कराची यूनाइटेड के अलावा हमारे पास 100 कराची यूनाइटेड होती, तो क्या पाकिस्तान फुटबॉल कई कई लेवल्स ऊपर ना होता? मेरे ख़्याल से बिल्कुल ऊपर होता। तो जस्ट बाय दैट रीज़न अलोन आई थिंक कि अगर ये प्रेज़िडेंट बने, अगर ये पीएफएफ सदर बने, तो पाकिस्तान फुटबॉल का इकोसिस्टम जो है वो बहुत अच्छी तरह डेवलप कर सकता है। हमारे पास एक ऐसा बंदा है मोहसिन गिलानी के साथ-साथ, जिसका एक्सपीरियंस है लीगल, पॉलिटिकल, फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटिव, और आई थिंक मॉडर्न तरीके से भी इन दोनों के पास एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र है कि क्या करना चाहिए फुटबॉल को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। एंड आई थिंक मोहसिन गिलानी को मैं नहीं उस तरह जानता, बट ताहा अली-ज़ई का मैं कह सकता हूँ कि, और हाफ़िज़ ज़काउल्लाह को भी मैं नहीं जानता। ताहा अली-ज़ई बहुत रीज़नेबल आदमी है, ठीक है? और ऑब्वियसली जहाँ तक मुझे इल्म है, पाकिस्तान फुटबॉल से सिंसियर है, बहुत सिंसियर है। तीसरी बात आ जाते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, तीसरी बात आ जाते हैं कि यार इनके अब चांसेस वगैरह क्या हैं, कौन क्या करेगा? आपको सीधा-सीधा ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। कांग्रेस पीएफएफ कांग्रेस में इस दफ़ा 28 मेंबर हैं। ये आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ सकते हैं जो पीएफएफ-एनसी ने जो है अभी लेटेस्ट पब्लिश की है, जिसके बेसिस पे इलेक्शंस वगैरह होंगे। 8 डिपार्टमेंटल वोट्स हैं, 4 आपके वुमेन्स मेंबर कांग्रेस मेंबर वोट्स हैं। इसके अंदर एक जो है आपका वुमेन्स चैंपियनशिप विनर है कराची सिटी। 13 आपके प्रोविंशियल या एरिया फुटबॉल एसोसिएशन है, इसके अंदर 4 सूबे हैं आपके, इस्लामाबाद है और एक और है आई थिंक।
और एक आपकी रेफरीज एसोसिएशन का वोट है और एक वोट ईच है, एक आज़ाद कश्मीर का है और एक गिलगित बल्तिस्तान का है। पहले राउंड में जिस उम्मीदवार के सबसे कम वोट होंगे, वो जो है बाहर हो जाएगा और बाकी 2 इस केस में रह जाएँगे और फिर सेकंड राउंड के अंदर जिसके ज़्यादा वोट हुए वो जीतेगा। ताहा अलीज़ई, अब ये में स्पेकुलेशन शुरू हो रही है यहाँ पे, प्लीज़ इसको वो ना करें कि ये कोई लिखी गई बात नहीं है। ताहा अलीज़ई को सपोर्ट करें ज़ाहिर शाह। ज़ाहिर शाह बेसिकली वो बंदे हैं जो पहले फ़ेवरेट थे और अब उनके साथ क्योंकि अब दोबारा अब हैंड हो गया है, अब सही हो या गलत हो ही कैन नॉट कंटेस्ट और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इसको कोर्ट-शोर्ट में नहीं लेके जाऊँगा तो पाकिस्तान फुटबॉल का पहिया चलने दूँगा दोबारा इसको नहीं रोकना चाहते तो मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। एंड आई थिंक इसके बीच में ताहा अलीज़ई का भी हाथ है क्योंकि मुझे ताहा अलीज़ई हमेशा बार-बार इस शो पे भी आके कहते रहे हैं कि यार हम ये इलेक्शंस ख़त्म कराएँ जो है एक प्रोसेस चलने दें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें हम निपटा लेंगे, पाकिस्तान फुटबॉल को वापस ट्रैक पे आने दें। तो हो सकता है कि उन्होंने भी कहा हो कि यार इसको आप छोड़ दें प्लीज़ रहने दें, आप बस करें और उन्होंने फिर ताहा अज़ीज़ी को सपोर्ट किया कि आप मेरी जगह जो है वो लड़ें। तो जो ज़ाहिर शाह के सपोर्टर थे आई एम गेसिंग वो अब ताहा अलीज़ई को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे सेंस बनती है। इसके अंदर आपके आर्ट डिपार्टमेंट आ गए और मुझे लगता है क्योंकि ज़ाहिर शाह खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल एसोसिएशन के हेड थे, तो उनको केपी फुटबॉल एसोसिएशन के वोट भी हैं। तो आई थिंक एट लीस्ट जहाँ तक मैं अपनी खुद मैथ कर रहा हूँ, ताहा अलीज़ई के पास 11 वोट हैं। हाफ़िज़ ज़काउल्लाह पे आ जाते हैं। इनके पास रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, अगेन मुझे नहीं पता कन्फर्म, सिंध एफए का वोट है इनके पास पंजाब एफए का वोट है इनके पास, तो 6 ये वोट हो गए और 1 वुमेन्स मेंबर वोट भी इनके पास है और 1 रेफरी एसोसिएशन वोट भी है। तो इनके पास अभी मैं अगर मैथ करूँ तो इनके पास 8 वोट हैं। और ये वो एक वाहिद मेंबर हैं इन तीनों में से जिनके पास डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं है। बट इनके पास एफए, फुटबॉल एसोसिएशंस वगैरह के सपोर्ट हैं, फुटबॉल स्टेक होल्डर्स के। तीसरे लेवल पे आ जाते हैं मोहसिन गिलानी। रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने वो क्राइटेरिया मीट किया है जिस पे ये एज़ अ उम्मीदवार कंसिडर हो सकते हैं और वो क्राइटेरिया ये है कि आपको नॉ नॉ एज़ क्या उसे कहते हैं नॉमिनी एज़ अ उम्मीदवार आपको बनने के लिए 5 कांग्रेस मेंबर्स का सपोर्ट रिटर्न में चाहिए था। तो एट लीस्ट तो इनको वो 5 भी मुश्किल से हो रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एंड पे जाके जो है 6-7 वोट इकट्ठे कर लिए उस प्रपोज़ल के लिए और अब वो बन चुके हैं उम्मीदवार जहाँ तक मेरी इत्तला है और कलीमुल्लाह भी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो एक उम्मीदवार थे, लेकिन वो उम्मीदवार अब वो हट गए पीछे फॉर व्हाटएवर रीज़न और वो मोहसिन गिलानी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, इन सब रिपोर्ट्स अब मैं अपना भी तज़िया बीच में देता हूँ, रिपोर्ट्स भी देता हूँ। मेरे ख़्याल से रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ताहा अली जो है वो फ़ेवरेट है। लेकिन कुछ खबरें अभी रिसेंटली ये भी आ रही हैं कि डिपार्टमेंट्स जो हैं, जिनका वोट बहुत कीमती है, आर्ट डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट आप याद रखें गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड होते हैं। ये वापडा-शापडा ये खुद उम्मीद ये आज़ाद क्लब नहीं है कि जहाँ भी जाके वोट दे दें। खबर ये आ रही है कि डिपार्टमेंट जो हैं वो प्रेशराइज़ हो रहे हैं और वो अपने वोट चेंज कर रही हैं इधर-उधर, आगे-पीछे हो रहे हैं। मैं आपको एक रीसेंट एक आर्टिकल है उसमें से आपको कोट बताता हूँ। कोट एट लीस्ट 4 ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैव केप्ट ऑन चेंजिंग देयर सपोर्ट वंस प्रेशर वाज़ एक्सर्टेड फ्रॉम द टॉप। These departments withdrew their first letter and submitted the fresh supporting another one. एंड कोट। अब ये प्रेशर फ्रॉम द टॉप का क्या मतलब है? गवर्नमेंट बीच में आ रही है, गवर्नमेंट अब अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रही है। फिर मैं आपको एक और कोट आर्टिकल से बताता हूँ। वन ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स इनटू द फ्रे इज सीकिंग गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इज करंटली यूजिंग ऑल हिज रिसोर्सेज टू प्रेशराइज डिपार्टमेंट्स टू वोट फॉर हिम। In fact, he is trying to seek Pakistan support PSP support to help him out. एंड कोट। अब इसमें ऑब्वियसली न्यू एंट्रेंट्स मोहसिन गिलानी ही है, तो ये दबे लफ्ज़ों में ये बोल रहे हैं कि मोहसिन गिलानी शायद अगेन मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कोई टैक्टिक्स वगैरह यूज़ करें कि किसी तरह उन्हें सपोर्ट मिल जाए। मेरे ख़्याल से कौन जीतेगा? इत्तला और सोर्सेज़ वगैरह के मुताबिक अभी तक ये लग रहा है कि फ़ेवरेट ताहा अली ज़ई हैं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान फुटबॉल में या पाकिस्तान में कोई गारंटीज़ नहीं होती, रातों-रात ऐसे सिचुएशन चेज़ करती है। मुझे किसी ने एक्चुअली कहा था कुछ हफ्ते पहले मैं ऑब्वियसली ये अनऑफ़िशियल बातें नहीं करता ये जब तक वो कोई रीज़न नहीं होता उनको करने का, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि ज़ाहिर शाह जो है वो बैन होगा और बीच में कोई बंदा लाया जाएगा जो कि मुश्किल बनाएगा फ़ेवरेट के लिए इलेक्शंस। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ही हुआ है, कन्फर्म बात है व्हाटएवर, बस मैं कह रहा हूँ कि मुझे कहा गया था, अब ये बाकी आपके ऊपर है कि आपने इस इन्फॉर्मेशन को कैसे लेना है। ज़ाहिर शाह फ़ेवरेट थे, उनको सडनली बैन कर दिया, फिर इलेक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ओपन अप कर दिया और मोहसिन गिलानी जो कि एक्स फीफा ऑफ़िसर हैं, वो एंड पे आ गए और उन्होंने सपोर्ट ले लिया। मैं ये नहीं कतन कह रहा कि ये
100% यही हुआ है। मैं बस आपको कह रहा हूँ कि गारंटीज़ नहीं होती पाकिस्तान फुटबॉल में, कुछ भी हो सकता है। पीछे काफ़ी मूविंग पार्ट्स होते हैं। और अब रिपोर्ट्स ऑब्वियसली आ रही हैं कि वो प्रेशर सपोज़िडली, अगेन ये कुछ भी कन्फर्म नहीं है, वी कैन नॉट कन्फर्म दिस, कि प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट से सपोर्ट लेने के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूँ भाई, अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी एनसी ने स्क्रूटनी प्रोसेस करना है हर जो है वो उम्मीदवार का, और फिर उम्मीदवार की जो है वो ऑफ़िशियल लिस्ट निकलेगी उम्मीदवारों की 30 अप्रैल को। और उसके बाद पता चलेगा, हो सकता है बीच में और कोई खिचड़ी मच जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब आई डोंट नो, एवरीथिंग इज़ अप फॉर ग्रैब्स राइट नाउ। इसलिए मैं कहूँगा कि 30 अप्रैल तक अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। मैंने जिस तरह आपको कहा है, मेरा प्लान है कि मैं तीनों उम्मीदवारों को जो है वो इंटरव्यू करूँ। ख़ैर ईदर वे ये इंतख़ाबात एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए। सीरियसली ये मेरे ख़्याल से बहुत बहुत बड़ा और बहुत अहम इलेक्शन है। या तो हम अपना किबला दुरुस्त कर सकते हैं, या फिर हम हमेशा की तरह कह सकते हैं कि एक और मिस्ड अपॉर्च्युनिटी थी, और अब दोबारा दलदल में फँस सकते हैं, और अंधेरों में फँस सकते हैं। और मैं उसके बारे में यार सोचना भी नहीं चाहता। दैट्स टू डिप्रेसिंग। मेरा ओपिनियन, अगेन मैंने आपको बताया, आई जस्ट नॉट बिकॉज़ ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, मुझे लगता है फ़ेवरेट ताहा अली ज़ई हैं, और मुझे लगता है कि ताहा अली ज़ई जैसा बंदा अगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का सदर बना, तो हमारे लिए, पाकिस्तान फुटबॉल के लिए होपफुली बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं आपको ये बात भी बता दूँ, अगर ताहा अली ज़ई बने और ठीक काम नहीं हुए लेट्स से, तो मैं सही को सही और गलत को गलत कहने वाला आदमी हूँ, या आप ऑन रिकॉर्ड देख लें। एनीवे प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, नोटिफ़िकेशंस ऑन करें, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करूँगा, आपको गहराइयों में बताऊँगा। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई तो लाइव सेशन भी करूँगा आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। तो ज़रूर स्टे ट्यून्ड, फॉलो अस, सब्सक्राइब, शेयर करें ये पाकिस्तान फुटबॉल फैंस के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इस्माइल फ़ारूक की जानिब से टेक इट ईज़ी।